Good morning, students. Once again, we are here to discuss our chapter that is air around us. In our previous class, we have discussed about the presence of air in water and in soil and how it is being utilized by the animals or the organisms that are living in soil as well as in water. So today we will discuss the three important topics of this chapter, and by discussing that we will come to an end of this chapter. We will finish this chapter. The first topic, balance of oxygen and carbon dioxide in nature. Okay beta. Second topic is importance of air, and the third topic is air pollution. Okay beta. These three topics that are very important topics that we are going to discuss today. The first one is balance of oxygen and carbon dioxide. As I have explained you earlier that oxygen is needed by each and every living thing, and carbon dioxide is also needed by living things, by the plants to manufacture food. If suppose plants utilize all the carbon dioxide, कंटिन्यू उसको फूड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, तो अगर कंटिन्यू लेता जाए और फिर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आए ना तो क्या होगा, यानी कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएंगे, तो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड जब रही नहीं जाएगी तो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फूड की कर नहीं पाएगा। सेम यही रिवर्स प्रोसेस इस तरह से सोचा जाए कि अगर सारे ऑर्गेनिज्म ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो अ टाइम विल कम व्हेन ऑक्सीजन विल गेट फिनिश, देन हाउ दीज आर बैलेंस्ड इन नेचर ऑटोमेटिकली बाय द नेचर इटसेल्फ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके बेटा, एज वी नो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस during photosynthesis plants consume carbon dioxide and releases oxygen. During photosynthesis plants take carbon dioxide and releases oxygen, and during respiration an organism takes in oxygen and releases carbon dioxide. Okay बेटा, suppose this is a plant from atmosphere, plants take in carbon dioxide and release oxygen. Okay beta, here this is human beings, they take in this oxygen and release out कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब ये जो ह्यूमन बींग्स है या फिर एनिमल्स है, ठीक, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ये प्लांट जो है ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो इस तरह से बेटा नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका बैलेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are balanced in nature automatically by nature itself। ओके बेटा, एक चीज और क्वेश्चन है कि सर जिस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन बींग्स और एनिमल, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, हम एनिमल भी उसको ऐड कर सकते हैं, व्हाट
एनिमल्स, तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द डाइजेस्टेड फूड विच इज स्टोर्ड इन देयर बॉडी। द सेम वे प्लांट्स आल्सो डू। तो बेटा डे के टाइम में प्लांट सनलाइट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब तक सनलाइट होगी तब तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और एक फूड को प्रोड्यूस करेगा। बट ड्यूरिंग द नाइट प्लांट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन, दे whatever the food that is stored in their body, they utilize that food to produce energy, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस समय वो ऑक्सीजन को लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और है कि सर क्या सिर्फ प्लांट रात में ही रेस्पायर करते हैं दिन में नहीं? तो नहीं बेटा, प्लांट दिन में भी रेस्पायर करते हैं, बट ड्यूरिंग द डे टाइम whatever carbon dioxide is released by the plant, that carbon dioxide is utilized by the plant for the process of photosynthesis। ठीक है बेटा, डे टाइम में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूटिलाइज कर लेता है, किस लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। और नाइट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए रात में प्लांट ऑक्सीजन को ही सिर्फ इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, वही ऑक्सीजन प्लांट यूज कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन में उसी को वो अगेन यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रात में क्या होता है कि देयर इज नो सनलाइट, सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन स्टॉप्ड। सो ड्यूरिंग द डे टाइम photosynthesis as well as respiration, their both activity goes parallel in plants, but during the night only respiration takes place. That's why we are not allowed to sleep under the tree during the night. So this is the way how oxygen and carbon dioxide are balanced in nature. How oxygen and carbon dioxide are balanced in nature. Animals release carbon dioxide that is used by the plant. Plants release oxygen that is used by the organism, living animals. Okay beta, now next we are going to study importance of air. Now we are going to discuss importance of air. So what important role air plays on this earth or the life for living things? Importance of air. Importance of air. So beta, the very first importance, air aids burning. Air helps in the burning, क्योंकि बेटा एयर में ऑक्सीजन है which is the only gas that is responsible for the burning of fire, जो जलने में हेल्प करता है फ्यूल को, तो एयर सपोर्ट्स बर्निंग। सेकेंड थिंग, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, जिससे ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक द प्लांट्स और एनिमल्स, we human beings we need oxygen for breathing। तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो दिस इज द एयर हेल्प्स इन ब्रीथिंग। एयर हेल्प्स इन ब्रीथिंग। प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, so that carbon dioxide is also available in the air, so the air is important for photosynthesis, for burning, burning के लिए important है। second for breathing, breathing में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन इनटेक होता है। next for breathing, for photosynthesis, for photosynthesis, for photosynthesis, and next birds fly in air. Air creates, when birds flap their wings, they exert pressure over the air and air pushes the birds up, and by that pressure birds help fly in the sky. Air propels various objects like boat। देखो अब जैसे रिवर में बोट है और हवा बहनी शुरू हो गई, तो जो बोटर है, जो पर्सन है, जो बोट को सेल कर रहा है, जो सेलर है, उसका वर्क इजी होता है, एयर जो है बोट को मूव कराने लगती है, एंड दिस रिक्वायर्स लेस एनर्जी, एंड एट दिस टाइम
the fuel of both engine is consumed. The sailor at the time of winds is blowing, sailor put off the engine to कंजर्व इट्स फ्यूल, अपने फ्यूल को बचाने के लिए इंजन को ऑफ कर देता है, जब तक हवा चल रही है उसको बहा के ले जाए। ठीक है बेटा। एयर इज फिल्ड इन द ट्यूब्स ऑफ आवर टायर ऑफ व्हीकल्स, मोटर बाइक, साइकिल, कार एक्सेट्रा। क्लोथ्स ड्राइड इनटू द एयर, ड्राइंग में हेल्प करता है। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। ओके बेटा। एयर हेल्प्स इन द क्विक ट्रांसफर ऑफ क्विक इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, पसीना हुआ है तो उसको इवेपोरेशन में भी हेल्प करता है। एयर हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, हमने अभी पढ़ाया था आपको कि पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम प्लांट्स, फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अनदर, दिस आल्सो इज डन बाय एयर। सो एयर हेल्प्स इन द पॉलिनेशन, देखो बेटा, इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है बेटा। ठीक, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, व्हाई वी नीड एयर। ओके बेटा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस a last topic of this chapter, that is air pollution. That is what? Air pollution. Before starting this chapter topic air pollution, first of all we should learn what is pollution. So pollution is defined as any undesirable change in physical, chemical or biological component of an environment. जो हमारा एनवायरमेंट है उसके फिजिकल मीन्स द सॉइल, एयर, वाटर, बायोलॉजिकल लाइक द लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल, और केमिकल, वॉट एवर द केमिकल्स आर प्रेजेंट, एनी चेंज इन दीज कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। चाहे उसके फिजिकल कंपोनेंट में कोई चेंज हो, चाहे उसके केमिकल में हो, चाहे उसके बायोलॉजिकल में, अगर कोई चेंज हो रहा है, सडन चेंज, तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। ठीक है बेटा। तो एयर पोल्यूशन का वेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इन एक्सेस इन एयर, इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेन द अमाउंट ऑफ these oxides increases in air, this is called air pollution. This is called what? Air pollution. और what is the cause of air pollution? So एयर पोल्यूशन, ठीक, सिंपली वेस्ट मिक्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब वेस्ट मिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग ऑफ द गार्बेजेस लाइक द वेस्ट मटेरियल्स, hospital waste or industrial waste, or the smoke coming out from the chimneys of factories, our houses. Okay beta. When running of vehicles, all these are the cause of air pollution. और these are, तो बेटा एयर पोल्यूशन कैसे होता है? जो हमारे व्हीकल से धुआं निकल रहा है, जो हमारे घर में कुकिंग के टाइम लकड़ी जला रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से जो स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटा। तो ऑल दीज आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन क्या होता है कि डिग्रेड और डैमेज इन द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर दैट वी आर नॉट एबल टू रेस्पायर इन दैट एयर, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। एंड द मटेरियल दैट कॉज पोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। जो पोल्यूशन करे उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। कैन वी हेल्प लेसन एयर पोल्यूशन? क्या हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? यस बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला, बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का यूज कम करके। सेकेंड, बाय यूजिंग द फ्यूल दैट इज नेचुरल इको फ्रेंडली, दैट प्रोड्यूस लेस हार्मफुल गैसेस, लेस पॉल्यूटिंग एजेंट्स। ओके बेटा। बाय यूजिंग कारपूल्स, कारपूल का मतलब होता है बाय यूजिंग लॉन्ग व्हीकल्स फॉर जर्नी, हम बस का यूज करें, ट्रेन का यूज करें, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग आवर मोटर बाइक और मोटर कार। तो वो मोटर कार यूज करेंगे, 5 लोग को जाना है, बाइक से जाना है, 5 बाइक जा रहा है, 5 इंजन काम कर रहा है,
ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अगर हम लोग एक बस से जाएंगे तो बस में 25 लोग 30 लोग जा रहे हैं, तो मतलब एक ही इंजन कर रहा है, कम फ्यूल हो रहा है, तो पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। बाय अवॉइडिंग, सेकेंड, ask your teacher, and we have to run educational activities. Some activities we have to perform to educate the people of our society to reduce the air pollution and tell them about the need of air, how they can check air pollution. So these are the some activities by which we can reduce air pollution. एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए पहला बात लोगों को जागरूक किया जाए, मेक देम अवेयर अबाउट द नीड ऑफ एयर एंड हाउ द एयर पोल्यूशन बी स्टॉप। सेकेंड, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट आवर वर्क एंड इन आवर इंडस्ट्री, रिड्यूस द यूज ऑफ मोटर बाइक, इन स्पाइट ऑफ मूविंग ऑन बाइक वी शुड यूज बाईसाइकिल और मूव बाय योर ओन फुट, यूज कारपूल ट्रेन्स टू ट्रेवल और टू move from one place to another place in spite of using our own motor vehicle. Okay beta, so by this we have completed our chapter, that is chapter number 15, air around us. Okay beta, in next video we will discuss about the next chapter, whatever it is. So till then, have a nice day. Take care. Thank you.